दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 3 दिवसीय 11th नेशनल टंग सू डो चैंपियनशिप 2024-2025 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के तमाम राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पद्म भूषण महाबली सतपाल और ITF TSFI के प्रेसिडेंट लव सहरावत मौजूद रहे। वहीं इस चैंपियनशिप के आयोजित मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 465 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और कहा कि टंग सूडो में भारत के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल खेलों में भी कई पदक जीते हैं। और क्या कुछ कहा पद्म भूषण महाबली सतपाल और मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़ ने। आप भी देखिए दिव्या दिल्ली की खास रिपोर्ट। हमारे साथ पद्म विभूषण महाबली सतपाल जी हैं। सतपाल जी, आज यहाँ पर जो है तालकटोरा में नेशनल ताइक्वांडो का जो लीग चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये नेशनल 11वीं नेशनल गेम चैम्पियनशिप है और मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आज बच्चों का जो प्रदर्शन था, जो मैंने बाउट देखी, उनकी जो लड़ने का जो तरीका था वो एक इंटरनेशनल लेवल का था और ख़ासकर लड़कियों में तो एक बहुत खुशी है। और मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे कोचिज हैं टंग सू डो के, ये सब इनकी बहुत मेहनत है, इनका प्रयास है और यही आना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में आएँ। वो बच्चे आज फील्ड में लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्योंकि अगर देश का हमारा युवा बच्चा स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, हम सुरक्षित हैं। तो ये जो आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट है और ये बच्चे जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, पावर में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और इसकी बहुत ज़रूरत है। सर, देश के तमाम राज्यों से यहाँ पे बच्चे पहुँचे, 465 जो है खिलाड़ियों ने यहाँ हिस्सा लिया। उन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि उनके साथ जो है पेरेंट्स भी यहाँ आए, 3 दिन की ये लीग है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक टारगेट ऊंचा रखें और पेरेंट्स को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि बच्चों को जब पेरेंट्स का गुरु के साथ साथ में सहयोग मिलता है ज़्यादा, तो वो बच्चा जल्दी तरक्की करता है। तो मैं यही कहूँगा कि बस उसके खाने पीने का ध्यान रखें, उसको अच्छी चीज़ें खिलाएँ, ऐसी ताकत की चीज़ें दें जो लॉन्ग समय तक रहें। नमस्कार, मेरा नाम मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़ है। मैं टेक्निकल चेयरमैन हूँ ITF टंग सू डो स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। आज पूरे हिंदुस्तान के 465 खिलाड़ी इस 11th नेशनल टंग सू डो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समय समय पर हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, दिल्ली की एक लड़की ने ही अमेरिका जाके तिरंगा झंडा फहराया था, जहाँ पे गोल्ड मेडल जीत के लेके आए थे। फिर यूरोपियन कंट्री से भी हम लोग 4 गोल्ड मेडल जीत के लेके आए थे और अब कोरिया हमारी टीम जानी है। तो कोरिया के लिए पूरे हिंदुस्तान से हम 5 खिलाड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 गर्ल्स और 2 बॉयज़ यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और आज इस नेशनल चैम्पियनशिप में हम वो जो हीरा है, वो बेस्ट प्लेयर है, उनको सिलेक्ट कर रहे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे और कोरिया की धरती पर जाकर भी तिरंगा झंडा फहराए। जी, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहता है कि जहाँ की गेम हो वहाँ पे जाना और वहाँ से मेडल जीत के लेके आने। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोरिया ने 2-3 अपनी गेम्स को फाउंड किया था। जब ताइक्वांडो 1945 में फाउंड हुआ था, उसी समय पर 1945 में ही टंग सू डो की भी शुरुआत कोरिया से हुआ। कोरियन कराटे के नाम से ये विख्यात है। सुप्रीम ग्रैंड मास्टर हुआंग की ने इस गेम को बनाया था। उन्होंने बोला एक ऐसी गेम बनाई जाए जिसमें टच एंड पुल बैक, जिसमें इंजरी के चांस बिल्कुल ना रहे। जी हाँ, आज स्कूल गेम्स में भी ये काफ़ी सालों से गेम खेली जा रही थी, दिल्ली ओलंपिक में भी गेम खेली जा रही थी, MGFI में भी ये गेम खेली जा रही है। और आज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य है कि कोरिया जाके, कोरियन की धरती पर जाके हम इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। और हम पूरी उम्मीद दिखाते हैं कि एक बार हिटलर ने भी कहा था कि मेरे को जर्मन की तोप और हिंदुस्तान का सिपाही मिल जाए तो मैं पूरे वर्ल्ड पे फतेह करूंगा। हिंदुस्तानी खिलाड़ी कहीं भी कम नहीं होते और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इंडियन वहाँ पे कोरिया की धरती पे जाएंगे और तिरंगा झंडा और ऊपर लहराएंगे और गोल्ड मेडल जीत के लेके आएंगे। मेरा नाम अजय सचदेवा है। मैं टंग सू डो ITF टंग सू डो फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे ज़्यादा जो आपने बताया कि बच्चे इतने सारे, ये हर स्टेट से आए हैं बच्चे, और इन बच्चों की मेहनत है, इन पेरेंट्स की मेहनत है जो उन बच्चों को यहाँ तक लेकर आए हैं इतनी ठंड में और इतने उसमें। तो सारी गेम जो है बच्चों के कारण ही आज हम इतनी आगे बढ़ा सके। ये जो गेम हो रही है 11th नेशनल टंग सू डो 2025, ये जो गेम है ये ITF टंग सू डो स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित है, जो कि MGFI का एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिट है। मार्शल आर्ट गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया भी अपनी नेशनल कराती है हर साल, और उसकी जो नेशनल है इस बार 22 से 25 मई को होने जा रही है और टंग सू डो भी उसका एक पार्ट है। और इस बार इन गेम्स में बहुत अलग अलग स्टेट से अलग अलग पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लगभग 7000 पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेट करेंगे। USA, this is Master Dominic Jacoby sending my blessings for the championships this weekend. I wish everybody good luck. Tang Su. First of all, I'd like to congratulate you all for organizing the 11th National Championship in India at Talkatora Stadium, New Delhi, India. I hope that you all have a successful championship, and it's great that I am invited to say a few words. Thank you. Hi, I'm Master Ricky from Sarawak, Malaysia. Here I wish to congratulate Master Dev for successful to organize the 11th National Championship in India, and hope everyone will be success in Tangsu. Champions. I am Grandmaster Rafael Velez. It is with great admiration and heartfelt blessings that I extend my best wishes to all participants, organizers, and supporters of the 11th National Tang Soo Do Championship. This is Master Sohrab Sodeh from Iran as President of the Asian Tang Soo Do Federation, wishing all Indian Tang Soo Do members that this year is a wonderful year. I hope you have a great championship in India, and I hope all of you have a great year in 2025. Thanks so. ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।